हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप अपने कस्टमर की आनंदा से पॉलिसी करते हैं या फिर आप एक एलआईसी के पुराने कस्टमर हैं, तो आपको क्या जो है एलआईसी अदर बेनिफिट दे रही है, यानी कुछ अलग से भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यकीन मानिए, इस चीज के बारे में आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर ये कैसा बेनिफिट्स है और एक एलआईसी एजेंट अपने कस्टमर को कैसे दे सकता है और एक पुराना एलआईसी का कस्टमर इसे कैसे ले सकता है। देखिए, अगर आप एलआईसी के कस्टमर हैं, तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है और आप नई पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको इस चीज का लाभ मिल पाए। बहुत ही बेहतरीन चीज है, प्रीमियम से संबंधित चीज है, क्योंकि आपको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है और ये 100% मैं बता रहा हूँ कि ये लाभ आप ले सकते हैं। कैसे इन चीजों को हम समझेंगे, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले लाइव की आखिर ये चीज है कहाँ और कहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती है। देखिए, जब भी आपका एलआईसी एजेंट या फिर आप खुद एलआईसी एजेंट है, तो आप किसी की पॉलिसी आनंदा से करते हैं। मान लीजिए, सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे तो यही इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप कोई सा भी प्लान सेलेक्ट करते हैं जो आपको आपके कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है। मान लेते हैं हम यहाँ पर एक एंडोमेंट प्लान लेते हैं जो कि अभी नया नया लॉन्च हुआ है। 912 हम ले लेते हैं। नवजीवन श्री प्लान, इसे हम प्रोसीड करते हैं। आप प्रोसीड ऐसे ही करते होंगे। अब यहाँ पर आप अपने कस्टमर का नाम लिखते होंगे, हम भी कोई एक नाम लिख देते हैं। यहाँ पर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ होती होगी वो आप लिखते होंगे, तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से बस वैसे ही कोई डेट ऑफ बर्थ डाल दे रहे हैं। यहाँ पर जो है हम आपको समझाने के लिए चीजें कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक डेट ऑफ बर्थ डाल दी। यहाँ पर आप जो है जेंडर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालते हैं। अब आपको कह रहे होंगे इसमें क्या नया है, तो आगे भी यहाँ पर आपको नया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये अपडेट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि आखिर यहाँ पर जो है रेसिडेंस इंडियन के बाद जो है एनआरआई का भी बीमा आप यहाँ पर कर पाएंगे जो है आनंदा के थ्रू। तो इस चीज को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया पिछली वीडियो में। यहाँ पर हम रेसिडेंस इंडियन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हम नो सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम प्रोसीड कर देते हैं। जब हम प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर जो है देखिए, कुछ इंटरफेस आपको चेंज दिखेगा। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आपको हमने इस अपडेट के बारे में भी आपसे डिस्कस कर लिया है, नंबर ऑफ प्रपोजल के बारे में। नंबर ऑफ प्रपोजल का सीधा सा मतलब है कि आप मल्टीपल्स बीमा कर सकते हैं एक साथ, यानी कि आप एक ही प्रपोजल फॉर्म यहाँ पर भरेंगे, लेकिन एक से अधिक अगर आप बीमा करना चाहते हैं, अधिक प्लान सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम जैसे अभी हमने जो प्लान सिलेक्ट किया उसका एक ही प्रपोजल भरना है, हम एक सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंसेंटिव ऑप्शन मिलता है आपको, जो कि आज का हमारा जो है इस वीडियो का मेन टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो इंसेंटिव टॉपिक है, ये क्या रहने वाला है और इसमें आपको कैसा बेनिफिट्स मिलेगा। देखिए, इंसेंटिव ऑप्शन जो है किन के लिए जो है। सबसे पहली चीज तो अगर आप जो है ऐसी की पॉलिसी पहले से परचेज किए हुए हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर है, पहले से एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, तब आपको यहाँ पर इस चीज का बेनिफिट मिलता है। या फिर इन केस आप जो है कोई भी पॉलिसी होल्डर आपकी फैमिली से है कारपोरेशन में। फैमिली में कौन कौन हो सकता है, जैसे फैमिली मेंबर्स में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन हो गए या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। इनमें से किसी का भी जो है पहले से एलआईसी की कोई पॉलिसी चल रही है या फिर ये जो है पहले से एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, तब भी आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा और कैसे आप इस चीज को ले पाएंगे, ये भी अभी हम समझते हैं। or if this plan is purchased by nominee beneficiary of the decreased policy holder of the corporation where date of death is within 1 year before the registration of proposal under this project। तो यहाँ पर इन्हें भी जो है इस चीज का लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर कुछ और भी जैसे कि आपको लिखा गया है कि प्रीवियस पॉलिसी बेस्ड जो है इंसेंटिव विल बी एप्लीकेबल फॉर वैलिड प्रीवियस पॉलिसी। तो इन चीजों को भी आप थोड़ा सा देखेंगे कि आप जो है एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो एलिजिबल होने का सीधा सा आप क्या देखेंगे कि आपने पहले से कोई पॉलिसी ले रखी है या फिर नहीं। नहीं ले रखी है तो आप देखेंगे अपनी फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने पॉलिसी ले रखी है, पेरेंट्स ने ले रखी है, या स्पाउस के नाम पर कोई पॉलिसी है, या चिल्ड्रंस के नाम पर कोई पॉलिसी है, ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी इनमें से किसी के नाम की कोई पॉलिसी है, तब भी आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा।
अब कैसे आप इस चीज को ले पाएंगे, तो यहाँ पर आप इंसेंटिव ऑप्शन पर जाएंगे और इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। देखिए, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है, यानी आप बिल्कुल नए हैं एलआईसी के क्षेत्र में, आपने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं ली थी, आपके पेरेंट्स ने नहीं ली, आपके स्पाउस ने नहीं ली, आपके मतलब फैमिली मेंबर में भी किसी के पास कोई पॉलिसी नहीं है, तब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, नो सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप नीचे आएंगे और डिटेल्स फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप जो है कोई इनफोर्स पॉलिसी आपकी स्वयं की है, यानी आपने कोई एलआईसी की एक पॉलिसी ले रखी है, आप चला रहे हैं और ये नई पॉलिसी एलआईसी में आती है तो आप इसे भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन चयन करेंगे बी वाला, जिसमें लिखा हुआ है इनफोर्स एलआईसी पॉलिसी ऑन सेल्फ लाइफ, यानी कि आपने अपने ही लाइफ पर एक इनफोर्स पॉलिसी है। दूसरी चीज, आपके पास अगर क्लेम मेच्योरिटी क्लेम पेड फॉर एलआईसी पॉलिसी ऑन सेल्फ लाइफ, यानी कि आपने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी थी और वो मेच्योर हो गई, आप ही की पॉलिसी मेच्योर हो गई, तब भी यहाँ पर आपको जो है इंसेंटिव का ऑप्शन मिलेगा। अगली चीज, मेच्योरिटी क्लेम पेड फॉर एलआईसी पॉलिसी ऑफ फैमिली मेंबर, यानी फैमिली मेंबर में भी अगर किसी ने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी थी और वो मेच्योर हुई है और अब आप बीमा करवा रहे हैं, तब भी आपको इंसेंटिव का विकल्प मिलेगा, यानी इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नॉमिनी फॉर डिक्रीज पॉलिसी होल्डर ऑफ एलआईसी, यानी कि एलआईसी की कोई पॉलिसी है और उसमें आप जो है अनॉमिनी है, तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगली चीज, आप बेनिफिशियर ऑफ डिक्रीज पॉलिसी होल्डर ऑफ एलआईसी, तो ये इतने ऑप्शन है, इनमें से कहीं ना कहीं आप जो है यकीन मानिए किसी न किसी के अंतर्गत आप आ रहे होंगे। हो सकता है आप जो है किसी पॉलिसी के नॉमिनी हो, फैमिली में किसी की पॉलिसी हो, बच्चों की पॉलिसी करवा रखी हो आपने पहले से, तो ये चीज आप ध्यान में रखते हुए जो है इस चीज का चुनाव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर नो सिलेक्ट किए हैं और इसके बाद हम प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कितना प्रीमियम आ रहा है और उसके बाद इनमें से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करके देखेंगे कि प्रीमियम में कितना अंतर आ रहा है और क्या लाभ यहाँ पर मिल रहा है। चलिए हम यहाँ पर सम एश्योर्ड ले लेते हैं 10 लाख का, तो हमने यहाँ पर 10 लाख सम एश्योर्ड ले रखा है। अब डेप्थ सम एश्योर्ड हम 7 टाइम लेंगे, यानी पहले ऑप्शन का चुनाव करेंगे। पॉलिसी टर्म हम यहाँ पर पूरा 20 साल लेंगे और प्रीमियम पेइंग टर्म हम यहाँ पर जो है 12 साल लेंगे। अब यहाँ पर प्रेफर्ड मोड में हम ईयरली सिलेक्ट करते हैं और इस पॉलिसी को हम अंडर नेच के थ्रू नहीं करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए हम जो है एडीबीडी राइडर जो है इसे भी हम यहाँ पर 10 लाख का लेंगे और यहाँ पर जो टर्म राइडर है वो भी हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम 10 लाख सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है 10 लाख सिलेक्ट कर लिया। अब कैलकुलेट प्रीमियम पर हम क्लिक करेंगे। अब कैलकुलेट प्रीमियम पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको जो है प्रीमियम कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब देखिए प्रीमियम कैलकुलेट हो गया, हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं कितना प्रीमियम हमारा आया हुआ है। अब सबसे पहली चीज, ईयरली प्रीमियम हमारा यहाँ पर टोटल जो प्रीमियम हम देखेंगे वो कितना है, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 1,27,057 रुपए है, यानी 1,27,000 नहीं, 1,02,757 रुपए है, माफ करिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। कितना प्रीमियम है, 1,02,757 रुपए जो है 57 रुपए। अब देखिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन जो है यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं इनमें से और देखते हैं कितना प्रीमियम में हमें जो है बेनिफिट मिलता है। हम एलआईसी की पहले दूसरे ऑप्शन का चुनाव करते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है इनफोर्स एलआईसी पॉलिसी ऑन सेल्फ लाइफ और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और प्रीमियम को फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है कोई फील्ड अगर छूट जाती है तो उस चीज को भी यहाँ पर आपको जो है फिल करना होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर अपनी पॉलिसी का नंबर भी एंटर करना होता है। चलिए हम यहाँ पर पॉलिसी नंबर एंटर कर देते हैं फटाफट देखकर कि हमारा जो पहले की पॉलिसी है उसमें जो पॉलिसी नंबर हमारा है वो क्या रहने वाला है। तो ये नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप चाहें कि सिर्फ बस ये बोल दें कि हाँ मैं एलआईसी की पॉलिसी ले रखा हूँ और पहले से एलआईसी का कस्टमर हूँ, तो इस चीज को ऐसे ही नहीं माना जाएगा। उसके लिए प्रूफ देना होता है। प्रूफ में आप प्रोवाइड करेंगे अपना एलआईसी का वो पॉलिसी नंबर जो आप यहाँ पर देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको फटाफट अपनी पॉलिसी को देख लेना है कि पॉलिसी नंबर क्या है और उस पॉलिसी नंबर को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। चलिए एक पॉलिसी हमारी है पहले से, तो हम उसी पॉलिसी नंबर को यहाँ पर एंटर करके देखेंगे कि आखिर कितना छूट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो हम फटाफट देखिए यहाँ पर पॉलिसी नंबर भी एंटर कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आखिर कितने तक का हमें बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। हमने पॉलिसी नंबर एंटर कर दिया। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आकर प्रीमियम को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जो है पहले से याद है कि अभी हमने जो इसके पहले प्रीमियम कैलकुलेट किया था उसमें 1,02,057 रुपए आया हुआ था, 757 रुपए। अब यहाँ पर जो नया प्रीमियम आएगा वो कितना आएगा ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक कर दिया है
अब थोड़ा सा यहाँ पर समय ले रहा है प्रीमियम कैलकुलेट होने में। अब यहाँ पर प्रीमियम कैलकुलेट होते ही हम आपको दिखाएंगे कि आखिर कितना प्रीमियम यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीमियम कैलकुलेट हो गया है। अब देखते हैं कि प्रीमियम में जो है कितना प्रीमियम अब हमें देना है। तो यहाँ पर जो प्रीमियम आया हुआ है वो कितना आया हुआ है जो हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रीमियम आया हुआ है फिर हमारा 1,02,797 यानी इसके पहले जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसमें हमारा प्रीमियम सेम आया था और यहाँ भी हमारा प्रीमियम सेम आया हुआ है। तो यहाँ पर हम अब ये क्या मानकर चलें इस चीज को लेकर कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन इंसेंटिव के दिए गए हैं क्या ये सही है या फिर गलत है, क्या इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर नहीं। देखिए हमने जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं LIC की पॉलिसी जो है यहाँ पर एंटर की हुई है और पॉलिसी नंबर आप देख सकते हैं हमने एंटर किया है। फिर भी जो प्रीमियम है वो प्रीमियम हमारा वैसा ही आ रहा है, कोई अदर इंसेंटिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़कर भी देख लेते हैं कि आखिर जो है क्यों ऐसा हो रहा है। अब इसे हम सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या सेव करने के बाद कोई वेरीफाई होता है ये भी हम चेक करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर जो है पहले वेरीफाई किया जाए उसके बाद जो है अदर कोई बेनिफिट हमें प्रोवाइड किया जाए। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कितना प्रीमियम हमें देना है वो चीजें यहाँ पर हम सिलेक्ट करके रखेंगे। सैटेलाइट ब्रांच को हम यहाँ पर नो कर देंगे और उसके बाद अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। डिटेल अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी प्रीमियम जो है वही है, यानी कि अभी तक हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है कि हमें जो है प्रीमियम में कमी देखने को मिले। तो वो चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर KYC के लिए आ गया है विकल्प। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसेंटिव का ऑप्शन मिला तो लेकिन इंसेंटिव हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर जो है क्या आपका जो विचार है कि LIC एक चीज क्या कर रही है, गुमराह कर रही है इंसेंटिव के नाम पर, या फिर जो है इसके अंदर जो है कोई चीज है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि LIC की इस चीज को लेकर आप क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।